भैया अर्जुन चल बाहर निकल। भैया मेरी बात सुनो भैया, भैया मेरी बात सुनो, चल बाहर निकल। नहीं भैया, अर्जुन को छोड़ दो भैया, बालस को मारो, बालस के हाथ। भैया मेरी बात तो सुनो। अर्जुन नहीं, अर्जुन नहीं होना चाहिए। बाबूजी, बाबूजी लीजा को छोड़ दो, बाबूजी। अर्जुन रुक, रुक अर्जुन। अर्जुन रुक जा। अर्जुन इस नीच और बदजात लौंडिया के लिए अपने चाचा पे हाथ उठाएगा। अगर आपके सामने कोई मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करता तो आप क्या करते? बदतमीज, इस 2 टके की लौंडिया का मुकाबला अपनी माँ से कर रहा है। मुकाबला तो आप कर रहे हैं बाबूजी, धर्म और प्यार का। मैं तो सिर्फ शादी करना चाहता हूँ उस लड़की से जिससे मैंने प्यार किया है। धीरे बोल बदतमीज, कोई सुन लेगा तो 7 गांव तक तेरी बहनों का रिश्ता कोई नहीं लेके आएगा। हमारा कुनबा, हमारी इज्जत, हमारा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपको अपने कुनबे की इज्जत ज्यादा प्यारी है या अपने बेटे की खुशी? ये तू नहीं, इस डायन का जादू बोल रहा है। बस बाबूजी, आप मेरी होने वाली पत्नी का अपमान कर रहे हैं। अपमान तो तू कर रहा है अपने संस्कारों का। तू ये भूल गया कि हमारा धर्म अलग है, कर्म अलग है, पूजा पाठ अलग है, यहाँ तक कि हमारा भगवान भी अलग है। जिस भगवान से मन्नतें मांग के मैंने तुझे मांगा था, तू उसी भगवान का अपमान करेगा? क्या उसी भगवान को नाराज करेगा तू? हाँ, अगर कोई धर्म, कोई संस्कार, कोई भगवान मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करेगा तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। जिस भगवान को मैंने बचपन से लेकर आज तक अपना सब कुछ मान के दिन रात उसकी पूजा की है, अगर वही आज मेरे प्यार के रास्ते में आ खड़ा हुआ तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। जो भगवान इंसान को अपने नाम का सहारा लेकर किसी की जान लेने देता है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। यूं समझ लीजिए पिताजी कि आज से आपके लिए एक बेटा कम हो गया और उस भगवान के लिए उसे मानने वालों में से एक इंसान कम हो गया। बहुत प्यार करते हो मुझसे? बस तुम्हारी इसी मुस्कुराहट को मैं कभी जाने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी, मेरे परिवार वालों की वजह से तुमको ये सब। जो हो गया उसे भूल जाओ। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान को नहीं लीजा, इंसान को। आज मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया हूं लीजा, देयर इज नो गॉड। पहले इंसान ने अपने डर से बचने के लिए भगवान को बनाया और फिर उसी भगवान का इस्तेमाल उसने बाकी इंसानों को डराने के लिए किया। पर आज तुम्हें मौत के इतने करीब देखकर मुझे जिंदगी की असलियत समझ में आ गई। अब मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, पर तुम चाहो तो उसे मान सकती हो। मैं कभी तुम्हारे या तुम्हारे गॉड के बीच में नहीं आऊंगा। वादा करो तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहोगे।
ऐसा करो, रॉयल ब्लू को क्या छोड़ो। कर रहे हो? क्या हुआ? कम, तुम यहाँ बैठो। सेवा में माननीय श्री अर्जुन सिंह, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पालमपुर में राय बहादुर अत्तर सिंह जायसवाल की हवेली को तोड़कर एक शानदार होटल में तब्दील किया जा रहा है और राय बहादुर साहब ने यह जिम्मा हमारी कंपनी को दिया है। इसलिए कमेटी मीटिंग में आपका नाम तजवीज किया गया है और इसके एवज में आपकी तनख्वाह में 20% 20% का इजाफा किया जाना भी तय हुआ है। श्याम लाल सिसोदिया। कैन यू बिलीव दिस? उस पूरी हवेली को मैं अपने तरीके से डिजाइन करूंगा। उसके इंटीरियर्स, उसके एक्सटीरियर्स सब मैं बनाऊंगा। I always wanted something like this. You know, Lisa, you're really lucky for me. वाह, एक मिनट रुको 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 रुको। कोई ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या? इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है? अरे लीजा, तुम मेरी रोजी रोटी पे लात क्यों मारना चाहती हो? लीजा, तुमने अभी ये देखा है, तुमने अभी वो नहीं देखा जो मैं यहां देख रहा हूं। देखना लीजा, इस जगह पे इतना शानदार होटल बनेगा ना कि तुम भूल जाओगी कि कभी यहां घर भी था। लेट्स गो। लीजा, हेलो लीजा। वैसे तो हमारे पहाड़ों का रिवाज है कि मेहमान को लेने के लिए खुद पहुंचा जाए, लेकिन एमके साहब को कोई जरूरी काम आ गया इसलिए वो स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए। पर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगी है। आप जहां से आए हैं सुना है वहां मौसम 12 महीने एक जैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों पे ऐसी बात नहीं है साहब। जी में आए तो सूरज भगवान मुंह अंधेरे दर्शन दे दे और जी में ना आए तो हफ्तों नजारा दे। ऐसे में ठंड बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मैंने पिछली कोठरी में इतनी सारी लकड़ियां डाल दी हैं कि आपको 2 महीने तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और बिजली नहीं आई यहाँ पे? आ रही है 1 साल में आ जाएगी। गांव के चौपाल तक तो आ ही चुकी है, बस पहुंच जाएगी। ये वाली? क्या कर रहे हो? पूरी हवेली की चाबियां लगा के देख चुका हूं, ये दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह की रोशनी में आराम से कोशिश करना, हो सकता है खुल जाए। अच्छी बात है। बलवंत, खाना लगा दो। जी।
कौन है? यहाँ क्या कर रही हो? वहां ऊपर ऊपर कोई है। कोई है ऊपर? हाँ। कौन आएगा इतनी रात को यहाँ? लीजा, तुमने फिर से कोई सपना तो नहीं देखा ना? नहीं अर्जुन, मैंने सचमुच किसी की आवाज सुनी, ऐसे जैसे जैसे कोई बहुत दर्द में हो और सचमुच लीजा, बहुत। ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे रात की खामोशी में जब जोरों से हवा चलती है ना, तो अजीब सी आवाजें आती हैं। अब चलो सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठ के एमके साहब को मिलने जाना है। चलो।